अरुण भूमि के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं फिर से हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी खासकर टीम अरुण भूमि मौजूद है बिजारी, जो कि मेरा ही जन्मभूमि है, और मेरे साथ मौजूद है बीवाईए यानी बिजारी यूथ एसोसिएशन के टीम। और खासकर मैं एक विषय यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब भी मैं बिजारी पे आता हूँ, बिजारी के जो एयरटेल टावर फोर्स, इसको लेके कहीं ना कहीं एक दो रिपोर्ट बनाते आया हूँ, और साथ ही साथ हमेशा सहयोग देते हैं बिजारी यूथ एसोसिएशन। इसी सिलसिले में आज एक और टॉपिक उसके विषय में उन लोगों ने बताने के लिए यहाँ पे बीवाईए यानी बिजारी यूथ एसोसिएशन की टीम यहाँ पे मौजूद है। उनसे हम कुछ एयरटेल टावर को लेकर उनके विषय पर जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू अरुण भूमि। और सर, जो कि एयरटेल टावर पोस्ट को लेकर जो बीवाईए यानी बिजारी यूथ एसोसिएशन ने जो जो काम किया है, वो सर आपसे सुनना चाहेंगे डिटेल से। थैंक यू। बिजारी यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा गांव में बिजारी में ये एयरटेल टावर कम से कम करीब एक दो साल से पहले यहाँ पे बनाया गया था। यूसोफ स्कीम जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यूसोफ स्कीम के अंतर्गत बनाया गया था। मगर इसमें प्रॉब्लम बहुत हम लोगों ने पेश किया, गांव वालों ने, यहाँ के पब्लिक ने। खास करके ये 2-in-1 पावर जनरेशन है, डीजी और सोलर पैनल से इसका पावर जनरेशन होता था। अक्सर जब तेल ख़त्म होता था, डीजल ख़त्म होता था, तो डीजी चलने का लायक नहीं होता था। और सभी को मालूम है कि हमारा यहाँ कम्युनिकेशन का भी इशू है, ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू है, कब टाइमली नहीं पहुँच पाता यहाँ पे। तो उसके चलते यहाँ पे कभी कभी 2-3 दिन तक नेटवर्क गायब हो जाता था, क्योंकि डीजल नहीं आ पाता था। और सोलर का जब लगाया था, अनलकीली यहाँ पे सामने में बहुत बागान या तामुल का वो अरेकानाथ का प्लांटेशन है, उसका वजह से अच्छा से धूप नहीं मिल पाता था। और जब बारिश का दिन होता है तो भी उसमें एनर्जी नहीं मिल पाता था। उसका वजह से हमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम मिलता था हम लोग को, क्योंकि सबको मालूम है आज का दिन में बिना नेटवर्क का तो कुछ काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट से सब कुछ चलता है। पढ़ाई लिखाई हो या ट्रांजैक्शन हो, शॉपिंग हो, या कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन हो। इसलिए हमने यहाँ का यूथ का हिसाब से, हम लोग इंटेलेक्चुअल यूथ होने के नाते हम लोग ने इसका ऊपर बहुत काम किया, बहुत जोर दिया। और यहाँ बाद में हम लोग पता चला है कि इससे कंप्लेनबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। बस इसका जो जड़ है, प्रॉब्लम का जड़ को पता लगा के इसको सोल्यूशन लाना है। बाद में देखा कि यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिक कनेक्शन का, क्योंकि 2018 तक तो यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी तो आ चुका था सरकार का तरफ से, पर एयरटेल में कनेक्ट नहीं था। तो एयरटेल में कनेक्ट होने के लिए हम लोगों ने इनिशिएट लिया, DITO को हम लोग ने कई बार लेटर भी लिखा, और DITO को भी हम लोग बहुत ही थैंकफुल देता है, क्योंकि उन्होंने भी हमें रिस्पॉन्स किया। और ऑनरेबल MLA को भी कॉपी दिया, पावर डिपार्टमेंट को भी दिया। काफ़ी सारा काम 2-3 महीना लग जाता है, वो ऑफिशियल काम है, हम भी मानता है उसको। लेकिन धीरे धीरे आस्ते धीरे करके फ़िलहाल एक करीब 20 दिन पहले यहाँ पे कनेक्शन कर दिया अल्टीमेटली। इसलिए हम लोग खास करके हम लोग का जो हमारा BYA टीम है, उसको सबसे पहले हम एज ए प्रेसिडेंट हम धन्यवाद देना चाहूँगा। वो लोग का कोऑपरेशन बिना ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। और हमारा जो एल्डर्स है, गाँव बुरास लोग है, और बांगो सेक्रेटरी है या पब्लिक है, वो लोग ने भी बहुत साथ दिया। और हमारा जो प्रशासन है, डिप्टी कमिश्नर हम लोग का जो रिस्पेक्टेड सर है, और DITO मैडम, पावर डिपार्टमेंट का जो मैडम, हम लोग का जो लोकल या एरिया का जे, वो सब भी हम लोग को बहुत मदद किया। और हमारा ऑनरेबल पोलिटिशियन दम्बू के श्री पुण्यापुम जी के नेतृत्व में ये काम हो पाया है। और ये हम लोग का जानकारी का हिसाब से अभी ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन होने के बाद ये अभी 3-in-1 बन गया है। यहाँ सोलर पैनल है और डीजी भी है और लाइट भी कनेक्ट हो गया है। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है, लेकिन मेरा हिसाब से ना के बराबर होगा।
कभी कभी हो सकता है टेक्निकल चीज़ है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा, ये रिलायबल सोर्स से हमने एक इंफॉर्मेशन मिला है कि आने वाला 2-3 महीना में ये सोलर पैनल का भी अपग्रेडेशन होगा, तो और भी अच्छा खबर है हम लोग सब बिजारियन के लिए। इसीलिए मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा, आप हमेशा हमें BYA को साथ दें, हमारा जो बिजारी यूथ एसोसिएशन को, बिजारी वासी लोग, बिजारी का जो सिटीजन है, आप लोग के लिए हम हमेशा हम लोग काम करेगा, क्योंकि हम खुद भी बिजारी है, बिजारियन है हम भी, तो हम लोग हमेशा आप लोग के लिए, हम सभी के लिए हम लोग स्टैंड रहेगा, हम लोग को हमेशा साथ दीजिए। और विश भी करता है कि आने वाला दिन में ये भगवान का भला ब्लेसिंग से ये नेटवर्क अच्छा से चले और हम लोग को अच्छा सर्विस मिले। और हमारा जो एयरटेल जितने स्टाफ है उन लोग को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। मैं कुछ विस्तार से बताना चाहूँगा। जो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे एयरटेल टावर पोस्ट को लेके जो प्रॉब्लम था, वो इस कारण था कि सबसे पहले यहाँ पे एक था डीजी सेट था, और दूसरी ऑप्शन पर था सोलर पैनल, जो कि यहाँ पे कुछ बागान करने की वजह से उन पे धूप ठीक ठाक से नहीं पड़ने के कारण कभी कभार एयरटेल नेटवर्क के लिए प्रॉब्लम होता था। और आज के बाद शायद वो नहीं होंगे, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। क्योंकि अभी एयरटेल नेटवर्क टावर को चलने के लिए 3 ऑप्शन मिला गया है। एक है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है उसका एक ऑप्शन हो गया, और अगर वो नहीं भी चलता है, कभी कभार इलेक्ट्रिक आता भी नहीं, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है डीजी। और अगर डीजी भी नहीं चलता है, अगर धूप तेज होगा, तो इस पर जो सोलर पैनल है उनके द्वारा भी यहाँ की जो इलेक्ट्रिक जो एयरटेल जो नेटवर्क सिस्टम है वो चला जाएगा। और साथ ही साथ बताने की कोशिश ये भी करूंगा कि जो जितने भी बिजारी है उनको अब से आज के बाद शायद बहुत ही कम चांस है जो यहाँ के नेटवर्क सिस्टम का फेल होना, इस तरह उन लोगों का कहना है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app